हाँ भाई, तो जरा ये वाला न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है तुमसे। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है? 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम संतुलित लटका कर रखा गया है। जाहिर सी बात है भाई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। ये रही तेल की बूंद, इसको संतुलित लटकाया गया, बता चुके हैं। नीचे की तरफ कौन सा बल? mg, और ऊपर की तरफ वैद्युत बल। संतुलन की अवस्था है, तो जो F यानी वैद्युत बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के। ठीक, अब देखो m का मान क्या दिया? यदि इसका द्रव्यमान यानी m कितना दिया गया है? 9.75 इंटू 10⁻⁻16 kg। आगे बढ़ो, कह रहे तो आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आवेश पता करना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है। सिंपल, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, F का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर EQ बराबर में mg। Q पता करना है तो E नीचे ले जाओ, तो Q बराबर आ जाएगा mg/E। बताओ m का मान कितना है? 9.75 इंटू 10⁻⁻16। G का मान 9.8 अपॉन E का मान कितना है? 3 × 10⁴। ठीक, अब काटो जरा, 3 से काटो 9.75 को, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, अब 3.25 का गुणा 9.8 से कराओ, कितना आएगा? जब 3.25 का गुणा 9.8 से कराओगे तो आएगा 31.85। पावर देखो, -16 और ये भाग में है तो घट जाएगी। -16 -4 कितनी हो गई? -20। ठीक, अब पावर को, अब पॉइंट इधर ले जाओ तो 3.18 इधर ले गए, पावर 1 जुड़ेगी, यानी 10⁻⁻19 कूलम। क्या 3.18 को अगर हम 8 हटाना चाहें, अगर 8 को हटाएंगे तो 8 5 से बड़ा है तो 1 को 2 दे देगा, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है N की वैल्यू पता करनी है। भाई क्वांटीकरण पढ़ा था, Q बराबर NE। ठीक, बताओ Q का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कैंसिल, इधर क्या बचा? 3.2 अपॉन में कितना? 1.6। अब काटो, 16 दूनी 32, तो N की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। आवेश कितना होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब एक बात बताओ, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 यही सेम आवेश किस कण पर होता है? ये तुम हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे।